चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग 5वां देख रहे हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है सो देखिए। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन में ये फिर इसका वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे देखिए 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 है। कॉस 60 का मान क्या होता है? कॉस 60 का मान आपका होता है 1/2, यानी 1/2 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 4 गुने सेक 30 का मान क्या होता है? कॉस 30 का मान याद कीजिए। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2, यानी ये क्या हो जाएगा 2/√3 क्या चाहिए होल स्क्वायर। tan 45 का मान क्या होता है 1 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नीचे तो ऐसे भी दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। डायरेक्ट हम 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन वैल्यू दिया हुआ तो पुट कर दीजिए। चलिए कोई साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, यानी 1/2 का क्या चाहिए होल स्क्वायर। और कॉस 30 का मान क्या होता है √3/2 का क्या चाहिए होल स्क्वायर। चलिए ठीक है। ऊपर देखिए 5 गुना 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 दूनी 4, 4 गुने 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है, बटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर रूट खत्म स्क्वायर खत्म 3, 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पर देखिए 5 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा 5 बटे कितना 4 प्लस 4 चौके 16, 16 बटे कितना 3 माइनस कितना 1 बटा। एक बात और देखिए यहाँ पे, यहाँ हर जब सेम रहता है ना तो अंश डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो 3 कितना हो जाएगा 4, यानी 4/4, 4 से 4 कट गया यानी 1 हुआ, तो एक हर में 1 है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, दूसरा कोई संख्या है तब ना भागो देते हैं। अब खाली ऊपर वाला जो बचा हुआ है इसको सॉल्व कीजिए। नीचे में कुछ नहीं थे कितना 1, 4 और 3 कैल्सियम कितना होगा 12, 4 तिहाई 12। जब 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 5 तिहाई 15, 15 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस 3 से भाग देंगे 3 चौके 12, 4 और 16 चौका 64, ठीक है। माइनस 1 से इसमें भाग देंगे तो 12, 12 से 1 में गुना करेंगे तो -12। चलिए जोड़िए 5 4 9, 6 1 7, -12/12। अब देखिए यहाँ पे 9 में से 2 गया था 7, 7 में से गया 6, 64 कितना हो जाएगा 12। यही तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है सो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें कह रहा है 2 tan 30, तो 2 tan 30, तो tan 30 का मान क्या होता है तो 1/√3 होता है। अब बटा कथी है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, तो tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का मान 1/√3, तो 1/√3 का थी होल स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर है ना तो स्क्वायर देना पड़ेगा। तो 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 बटे क्या हो जाएगा √3, बटा में कितना है 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर खत्म रूट खत्म 3, यानी 2 बटे क्या है √3। इसको सॉल्व कीजिए, नीचे में कुछ नहीं थे कितना है 1 है, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा बताइए 3 ही होगा। कितना होगा 3 होगा। 1 से भाग देंगे 3, 3 का 3 प्लस 3 से भाग देंगे तो 1 मरतबे, 1 से 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 1, यानी हमारे पास क्या वैल्यू आ गया 2 बटे कितना है √3, अब बटा 3 1 कितना 4, 4 बटे कितना 3, यानी 2 बटे क्या हो गया √3। जो सबसे नीचे है कहाँ चला जाएगा ऊपर, जो ऊपर है नीचे आ गया, 2 दूनी 4, ये 3 जो है ना 3, यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुने √3। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर गुना होगा 3 तिहाई 9, और 9 का वर्गमूल फिर कितना होता है 3, इसलिए यहाँ पर ये 3 जो है ना 3 वो अपने आप में 2 गो √3 गुने √3 है, तो 1 गो √3 से इसको क्या करेंगे काट देंगे, तो यहाँ पर क्या गो √3 बचेगा 1 गो √3, तो क्या लिख सकते हैं √3 बटा कितना 2। यही इसका क्या होगा आंसर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ना, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन ऑप्शन का √3/2 आंसर होता है। √3/2 या तो साइन कितना होगा, साइन कितना साइन 60 डिग्री, और नहीं तो कॉस 30 डिग्री, दोनों में से जो ऑप्शन में होगा, क्योंकि √3/2 दुइयों का इतना आंसर आता है, या तो साइन 60 होना चाहिए और नहीं तो कॉस 30 होना चाहिए। देखिए कौन है
पहले नंबर ऑप्शन देखिए साइन 60 है, यानी साइन 60, यह आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। इसमें क्या कह रहा है सो देखिए, इसमें कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। तो पता होना चाहिए 1 माइनस 10 45 का मान होता क्या है, 1 होता है। 10 45 का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस, फिर यहाँ देखिए 10 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 क्या लिखेंगे स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर होता क्या है, 1 ही होता है। ठीक है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी एक में से एक गया तो 0, 0 अब बटा 1 1 कितना हो गया 2। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे ना तो वो भी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा 0 होगा। अब 0 किसका मान होता है, ये 10 45 का मान नहीं होगा, 1 10 45 नहीं, ये हो जाएगा, ये आंसर है 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए, ये तीसरा नंबर है, ये है चलिए तीसरा नंबर में क्या है देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू व्हाट, इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू व्हाट, मतलब साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर है, यानी a का मान क्या रखेंगे, a का मान क्या रखेंगे ताकि साइन 2a का मान 2 साइन a के मान के बराबर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन से चलते हैं, अगर 0 रखेंगे तो देखिए ये 0 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो क्या होगा देखिए, अगर 0 यहाँ पे रखेंगे LHS से चलते हैं, LHS से, LHS बराबर क्या है साइन 2a, साइन 2a, तो साइन 2 इंटू एक जगह पे क्या रखेंगे 0, तो 0 रख दिए, ठीक है, एक जगह पे 0 रखें तो 2 से 0 में गुना करेंगे तो क्या होगा 0, यानी साइन 0 क्या हो गया साइन 0 0। RHS से चलते हैं, RHS में क्या है 2 साइन a, तो एक जगह पे कथी 0, यानी 2 इंटू साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान 0 ही होता है, तो 2 से 0 में गुना करेंगे क्या होगा 0, यानी दोनों अगर a का मान 0 रखते हैं, अगर a का मान 0 रखते हैं तो LHS बराबर RHS हो जाता है, यानी इंप्लाइज कर ही जाता है क्या चीज साइन 2a बराबर 2 साइन a व्हेन मतलब जहां, ऐसे लिखिए जहां a का मान कितना है 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री रखेंगे तो दोनों LHS और RHS दोनों एक दूसरे से क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चौथा नंबर देखिए क्या दे रखा है, इसमें क्या रखा है देखिए 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, तो 2 इंटू tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है, यही होता है 1/√3, इसका स्क्वायर है, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 2 से 1 में गुना करेंगे, 2 से 1 में, कभी कभी बच्चा क्या करता है हर में ही गुना कर देता है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे आपको अंश में गुना करना है, अंश में 2 से 1 में गुना, 2 बटे क्या चीज √3 बटे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कीजिए कितना होगा 3, नीचे में कुछ नहीं थी कितना है 1 है, भिन्न का घटाव ले लेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 बटे √3 बटा 3 में से 1 जाएगा, 3 एक कैल्शियम कितना होगा 3, 1 से भाग देंगे 3, 3 से 1 में गुना करेंगे 3, माइनस 3 से भाग देंगे 1 का 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 बटा कितना √3 बटे 3 में से क्या था क्या 2 बटे 3, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बटे क्या है √3, 3 नीचे है कहाँ चला जाएगा ऊपर, बटा में कितना है 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, अगर √3 से इसको काटेंगे तो कितना होगा √3 हो गया, तो √3 आया मेरे पास, √3 किसका आंसर होता है, या तो tan 60 नहीं तो cot 30, देखिए क्या है, देखिए यहाँ tan 60 है, ये √3 किसके मान के बराबर होता है, tan 60 का जो मान होता है ना वो √30 होता है, यही सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा बारीकी से देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इस बात को समझिए। यहाँ पर दे रखा है यदि tan a प्लस b बराबर √3, tan a प्लस b बराबर क्या दे रखा है √3 एंड tan a माइनस b बराबर 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बारीकी से देख सकते हैं कि tan a प्लस b बराबर √3 दे रखा है,
वही बात इंग्लिश में भी है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, यानी यदि a प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी a और b का मान क्या होगा सो आपको ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले इसको लेके चलते हैं, पार्ट बाई पार्ट लेके चलेंगे, पहले इसको फिर इसको ले चलेंगे, ठीक है। पहले इसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, tan a प्लस बी बराबर क्या है, √3, क्या है, √3, ठीक है। अब इधर LHS में क्या दिख रहा है, tan दिख रहा है, क्या दिख रहा है, tan। तो RHS में आप ये थोड़ा सोचिए कि tan में √3 कितना डिग्री के बराबर होता है, tan में, tan की बात कर रहे हैं। तो आपको याद आ गया होगा, आ ही गया होगा क्या, ये tan 60 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब tan इधर जाएगा, उधर तो tan इनवर्स में, tan इनवर्स tan 1 के बराबर होता है, लेकिन ऐसे हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, tan से tan क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ क्या बचेगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड में देखिए क्या लिख रहा है, tan a माइनस बी बराबर क्या रखा है, 1/√3। फिर इसको भी वैसी सोचिए, 1/√3 tan में कितना डिग्री के बराबर होता है, कितना डिग्री बराबर होता है, तो tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री के बराबर होता है, tan 30, tan क्या हो गया, कैंसल। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या आया बताइए, हमारे पास क्या है जी, a माइनस बी बराबर क्या है, 30 डिग्री है। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया, क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन, क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। आप देखिए समीकरण 1 ये है, 2 ये है, दोनों को सॉल्व कर देंगे, दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, बी माइनस में बी यहाँ प्लस में जोड़ेंगे, आराम से आंसर आ जाएगा। a प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। जोड़ेंगे, कट गया, a कितना है 2a, 60 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और a बराबर 90 डिग्री, 2 गुना में आके भाग में काटेंगे, कितना हो जाएगा, 45, यानी a बराबर कितना हो गया, a बराबर कितना हो गया, 45 डिग्री, a बराबर कितना, 45। यहाँ ये भी कह रहा था कि a और b का मान 90 डिग्री से कम या बराबर, 0 डिग्री से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो 45 डिग्री जो है वो 90 के बराबर या 90 से कम ही है, या 0 से बड़ा ही है, यही बात लिख देंगे। a का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, देखिए a प्लस बी कितना है, 60 डिग्री, एक जगह पर कितना रखिएगा, 45, यानी 45 डिग्री प्लस b बराबर कितना, 60 डिग्री, यानी b बराबर 60 डिग्री, 45 प्लस में इधर बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में, और 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, 15, यानी कहीं ना कहीं a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री, एंड b का मान कितना हो गया आपका, 15 डिग्री। यही हम लोग क्या करना था, फाइंड करना था, यही आपका क्या होगा, आंसर। यानी दिक्कत, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, बार बार पेन गायब हो जा रहा है। चलिए ठीक है, देखिए पहला में देखिए कि साइन इंटू ए प्लस बी बराबर, देखिए पहला क्या कह रहा है कि साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस साइन बी। देखिए इसका कदापि मतलब नहीं है कि ये गुना में है, ये कभी भी गुना में नहीं है, ये एंगल में है, गति में है, एंगल में। ई दिखाने की कोशिश क्या कर रहा है कि एक बार गुना कर देंगे ए में, एक बार गुना कर देंगे बी में, ये दिखा रहा है कि ये एंगल में है जी, ये गुना में नहीं है। इसीलिए कभी भी एक बार इसमें गुना एक बार इसमें गुना हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कभी भी LHS का मान RHS का मान नहीं बराबर हो सकता है। LHS इसका जो मान होगा वो इसके मान के बराबर कभी नहीं हो सकता है, इसलिए ये बात क्या हो गया, असत्य, क्या हो गया, असत्य। दूसरा देखिए
थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान वृद्धि होती है। अभी जस्ट चर्चा किए हैं, इसका फर्स्ट वीडियो आप लोग देखिएगा, इसमें समरी जो दिए हैं, जो वीडियो के लेक्चर में जो उसका इंट्रोडक्शन दिए हैं चैप्टर का, उसमें एकदम क्लियर किए हैं कि थीटा के मान बढ़ने पर, थीटा के मान बढ़ने पर साइन का टेन का और सेक का मान बढ़ता है, लेकिन थीटा के मान बढ़ने पर सी कॉस, कॉसेक और कॉट का मान घटता है। तो थीटा के मान वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान वृद्धि होती है। तो हाँ सही बात है, तो खुशी खुशी एकदम गदगद हो जाओ, लिख दो हाँ एकदम सही बात है, सत्य हो गया। थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान वृद्धि होती है ना बउआ, ना, एकदम क्लियर कहें ना, कॉस थीटा के मान में घटोतरी होती है न कि बढ़ोतरी। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं, चर्चा किए थे, बारीकी से वहां समझाए भी हैं कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बउआ बराबर होता है, ये दोनों का मान बराबर होता है, लेकिन सिर्फ एक ही मान के लिए। वो कौन मान है? वो मान है थीटा बराबर 45 डिग्री, यानी थीटा बराबर 45 डिग्री रहेगा तब ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है। ये क्या कह रहा है? सभी मानों के लिए, ये तो धोखा है, ये तो धोखा है, सभी मान के लिए कभी बराबर नहीं हो सकता है, सिर्फ एक ही मान है, वो है 45। थीटा बराबर 45 रखेंगे तब ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है, अदरवाइज किसी भी मान के लिए दोनों बराबर नहीं है। अभी 10th की बेसिस पर बता रहे हैं। जब a बराबर 0 डिग्री तक कॉट a परिभाषित नहीं है, कॉट a, ये भी बात सही है, ये भी बात क्या है, सत्य है कि अगर कॉट a के जगह पे 0 डिग्री रखिएगा, यानी कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री का मान क्या होता है? अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अनडिफाइन। कैसे? देखिए, हम कॉट 0 डिग्री का निकालना है तो क्या लिखते हैं? कॉट का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट बताए थे, कॉस थीटा बटे क्या होता है? साइन थीटा, साइन 0, है ना। तो कॉस 0 का मान क्या होता है? 1, कॉस 0 का मान 1, साइन 0 का मान कितना होता है? साइन 0 0, तो 1/0, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते क्या होता है? अपरिभाषित। इसलिए कॉट 0 डिग्री के लिए मान क्या होता है? परिभाषित नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है, इसी को लिख सकते हैं अपरिभाषित, है ना। इसका एक और वर्ड है अनडिफाइंड, और 8 को उल्टा लटका के लिख दीजिएगा, इसका मतलब ही होता है अपरिभाषित, इसलिए ये बात सत्य है। ठीक है, इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन तो शायद समाप्त हो गया है ना। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग, है ना।